ओम रिंग 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 ओम क्लिंग 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 ओम जोम 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 ओम रिंग 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 ओम क्लिंग 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 ओम जोम 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 जोम। ये घाव तो बढ़ता ही जा रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा? मैं खुद चकित हूँ। तुम्हारा इस घाव का बढ़ना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे घर में निशाचर के जाने के बाद भी उसका अंश मौजूद है। अंश? निशाचर का अंश कहाँ है? निशाचर का अंश कहाँ है ये कहना कठिन है, पर इतना मान लो उस अंश से ये घाव ठीक होने की बजाय अगर बढ़ता रहा तो ये घाव ही तुम्हें लील जाएगा। तुम्हारी मौत तय हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं मर सकते, हम ऐसे नहीं मर सकते। निशाचर का अंश ढूंढ के रहेंगे, पता लगा के रहेंगे वो कहाँ है। हम ऐसे नहीं मर सकते, ऐसे नहीं, 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 नहीं। कितनी बार कहूंगी तुझे, तुम्हारे हाथ से निवाला तो दूर, पानी भी पीना मंजूर नहीं है मुझे। माँ, जानती हूँ मगर आप खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? आप जानती है ना, खाना खाए बगैर आप दवा नहीं ले सकती। प्लीज थोड़ा सा खाना। बस बस, ये बनावटी चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मुझ पे। माँ, मेरी बात तो सुनिए। क्यों परेशान होती? तुम्हारी सुधा माँ को कैसे मनाना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हो तो मुझे बताओ ना, मैं सुधा माँ की नाराजगी कैसे दूर करूं? ये तुम्हारी सुधा माँ ऐसी है, हमेशा से ऐसी रही, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाया करती थी। हम पता है क्या करते थे? देवी के मंदिर के पास जो अलमंदा का पौधा है उसके फूल तोड़ कर लाया करते थे। बस वो फूल देखकर तुम्हारी सुधा माँ का दिल खिलखिला उठता था। सच? तो फिर ठीक है, मैं सुधा माँ के लिए वो फूल लेकर आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माँ को मना लूंगी। जा बहुरानी, जल्दी जा। जिस रास्ते पे तू जाएगी ना, वहाँ सिर्फ फूल नहीं, कांटे भी मिलेंगे, बड़े बड़े कांटे। ये डॉक्टर का एड्रेस तो इधर का ही है। ये अंगूरी प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में। अरे तुम फिर आ गए? अब भी कुछ करवाना है? हाँ, चलो आओ अंदर। माँ ये अलमंदा का फूल देखकर खुश हो जाएगी, सारे गिले शिकवे मिटा देगी और मुझे गले से लगा लेगी। ये मुझसे क्या हो गया? सुनिए, सुनिए, आप ठीक है? वो मुझे माफ कर दीजिए, वो गाड़ी। आप ठीक है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही?
सुनिए, आप ठीक? डॉक्टर मनीषा, वाह, वेरी नाइस। क्या सर्जरी हुई है? तुम्हारा चेहरा तो एकदम बदल गया अनीता। अनीता मतलब वो अंगूरी कोई अनीता है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा हमरे जैसा करवा दिया। वो तो आपके हाथ का करिश्मा है। ऐसा चेहरा बदल दिया कि पुराना चेहरा ही याद नहीं है हमको। तो एक फोटो दिखाइए ना, देखते हैं कितना फर्क पड़ा है। ये तो कोई और ही लड़की है जो उसी बुढ़ा बुढ़ी के साथ है। ये तो अंगूरी है, लेकिन ये कौन है? ये तस्वीर तो हमको वो अंगूरी के दराज में भी मिला था। यही चेहरा चाहिए था ना तुम्हें? देख लो, एकदम हूबहू यही बना दिया मैंने तुम्हें। चाहती का है वो अंगूरी, हमरे जैसा चेहरा का है बना लिया उसने। माजरा का है। ये कैसे निशान है? तो पाँव के निशान है। बिंदिया, जी भैया। जल्दी से निशान साफ करो। ठीक है भैया। मनीषा, ये मनीषा ही थी या मेरा वहम था? ये मनीषा भी ना, इसका कोई भरोसा नहीं। लगातार फोन कर रही थी, पता नहीं क्या बात है। अब कहीं जोश में इधर ही आ रही हो। तो वो भ्रम नहीं, सच ही था। गुल, आदित्य जी, आप? हाँ मैं।
ये सब कैसे, ये चोट कैसे लगी तुमको? वो क्या बताऊं आदित्य जी आपको, ऐसे बेरहम लोग रहते हैं इस दुनिया में कि पीछे पत्थर लेके भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि मोहल्ले में एक औरत अकेले नहीं रह सकती। अरे इनके घर पे लोग आते जाते रहते हैं, मर्द आते जाते रहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये डॉक्टर है। अब इनके घर पे इंसान नहीं आएंगे तो क्या गाय गोरू आएंगे? देखिए कितनी बेरहमी से इनको चोटें आई है। आदित्य के नजदीक जाने के लिए मैं कोई भी दर्द, कोई भी जख्म सहने के लिए तैयार हूँ। फिर इसी हालत में ये रोड पर भाग रही थी और भागते भागते मेरी गाड़ी से इनकी टक्कर हो गई। इसीलिए इनकी पट्टी करने के लिए मैंने घर ली। इन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। आपको पूरा यकीन है कि गाड़ी इधर से ही आएगी? हाँ बिल्कुल। आ गई। तुम फिक्र मत करो गुल्की, मैं हॉस्पिटल में बात करता हूँ, इनके इलाज का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं। नहीं आदू, गुल्की ने हमें बताया मनीषा ने तुम्हें अपने घर पर रखा, तुम्हारा इलाज किया, तुम्हारी देखभाल की। अब जब ये तकलीफ में है तो हम इसे हॉस्पिटल भेज दो। हम भी इसे अपने घर पर रखेंगे, इसका इलाज करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। क्यों गुल्की? बिल्कुल सही कह रही है बुआ माँ। आपकी जब तबीयत खराब थी तब इन्होंने आपका पूरा ख्याल रखा, तो आपको नहीं लगता कि हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी देखभाल हम करें? इसीलिए यही रहेगी। बुआ माँ बिल्कुल ठीक कह रही। गुल्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ जरा। तुम्हारे लिए ये क्या? इस घर की बहू बनने वाली हो तुम, एडवांस गिफ्ट। ये कैसे होगा? गुल्की इस घर की बहू है और आप देख नहीं रहे कि आदित्य मुझसे नजर फेर रहे, खुश नहीं है। मनीषा, हमने पहले भी कहा था ना तुमसे, गुल्की हमारे आदू से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ आदू की दौलत से प्यार करती है। और जैसे ही आदू को ये यकीन हो जाएगा कि तुम ही उसका सच्चा प्यार हो, वो गुल्की से दूर हो जाएगा। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें खुद पहल करनी होगी, तुम्हें खुद आदू के करीब जाना होगा, तुम्हें आदू को गुल्की से बचाना होगा। मनीषा, तुम्हें अपने प्यार का इतना दबाव डालना होगा आदू पे, इतना दबाव कि वो खुद अपनी और तुम्हारी सच्चाई गुल्की को बता दे। उसके बाद तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि सच जानने के बाद गुल्की खुद आदू को छोड़ देगी और इस घर को भी। समझी? नहीं, ये तुम्हारा हक नहीं। मेरे नाम का सिंदूर सिर्फ गुल्की लगा सकती है, तुम नहीं। तुम गुल्की जैसी साड़ी पहन लो, उसके जैसे बाल बना लो, मेकअप कर लो, पर मांग में सिंदूर नहीं, नहीं, नहीं। तुम गुल्की की जगह नहीं ले सकती, समझी तुम? मैं जानता हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तुम गुल्की की गाड़ी से जानबूझकर टकराई थी, जानबूझकर। बिल्कुल नहीं आदित्य, वो तो मेरी किस्मत है, मेरी तकदीर है मैं उनकी गाड़ी के सामने आ गई। भगवान भी हम दोनों को मिलाना चाहते हैं आदित्य, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आदित्य। बंद करो अपनी ये बकवास, बस करो। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, गुल्की मेरी पत्नी है, और तुम्हारा ऐसा सोचना भी पाप है।
पाप हो या अपराध, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य। आपसे प्यार करने के रास्ते में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। चलिए ना गुल्की को बता देते, हमारे बीच जो भी संबंध है बता देते गुल्की को। चलिए। छोड़ो मेरा हाथ, दिमाग खराब है तुम्हारा, छोड़ो मेरा हाथ। चलिए ना आदित्य, बता दीजिए मैं आपकी कौन लगती हूँ, बता दीजिए आदित्य। मनीषा, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ गुल्की से प्यार करता हूँ मनीषा, वो मेरी पत्नी है। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कितनी बार बोल चुका हूं मैं तुमको, वो प्यार नहीं एक भूल थी, वो रात एक जज्बात नहीं एक गलती थी। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है मनीषा, कोई रिश्ता नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, समझी तुम? कोई भविष्य नहीं है मेरा और तुम्हारा, और ना ही हो सकता है। मैं सिर्फ गुल्की से प्यार करता हूं, वो मेरी पत्नी है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। आपके नजर में कुछ होना हो आदित्य जी, लेकिन मेरी नजर में उम्मीद है, उम्मीद है प्यार की, सुहाग की, भविष्य की। और मैं ये उम्मीद पूरी करके रहूंगी। आपको मैं अपना बना के रहूंगी। आपके नाम का सिंदूर मैं अपने मांग में भर के रहूंगी आदित्य जी, भर के रहूंगी। जैसा जैसा हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा है। ये दर्द तो खत्म ही नहीं हो रहा। हमें निशाचर का अंश ढूंढना होगा इस घर में, ढूंढना होगा, पता लगाना होगा निशाचर कहाँ है। हाँ। नितिन जी, हमारा पेट बहुत दुख रहा है, बड़ा घबराहट सा हो रहा है, गला सूख रहा, पानी ला, पानी। अरे कुछ नहीं हो रहा है, शांति से बैठो, ठीक हो जाएगा। नितिन जी प्लीज, गला सूख रहा है, पानी ला दीजिए। बोला ना शांति से बैठने के लिए, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो 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 नितिन को, निक्को क्या कर रही हो? निक्को छोड़ो, छोड़ 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 छोड़। ठीक है बेटा, बचाओ इस पागल लड़की से, पता नहीं क्या हो गया इसे। निक्को दिमाग ठीक है तेरा? तेरी हिम्मत क्या है? मार मार, अपने गाल पे तमाचा मार।
मम्मा, कहीं निशाचर का अंश इसी के भीतर तो नहीं है? उसी की बोली फूट रही है इसके मुंह से, उसी के काबू में है ये। पाप हो या अपराध, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य। आपसे प्यार करने के रास्ते में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आदित्य जी, आपको नींद नहीं आ रही? अब क्या कहूं तुम्हें? जी तो चाहता है तुमसे सच कह दूं, सारा सच कह दूं, पर डरता हूं कहीं सच कहने के बाद मैं तुम्हें खो ना दूं, कहीं तुम मुझे छोड़ के चली ना जाओ। वो सर दर्द हो रहा है मेरा, तभी नींद नहीं आ रही। रखिए, मैं दबा देती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? और हमारे बेडरूम में क्या कर रही हैं आप?